बर्मुडा ट्रायंगल, अटलांटिक महासागर का वो रहस्यमयी इलाका जहां कहते हैं जहाज और विमान गायब हो जाते हैं। हाँ हम सब ने कभी ना कभी तो सुना ही है इसके बारे में। हाँ, बिल्कुल, काफी फेमस है ये। लेकिन आज हम इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत है, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, रहस्य, सच और कहानियां के कुछ अंश। जी। तो कोशिश रहेगी कि उन पहलुओं को समझें जो शायद आम बातचीत में रह जाते हैं। चले फिर। हाँ हाँ, जरूर। तो सबसे पहले ये बर्मुडा ट्रायंगल, मतलब ये असल में है क्या, कहाँ है ये? हाँ, तो देखिए, स्रोत यही कहते हैं कि ये कोई मतलब ऑफिशियल ज्योग्राफिकल नाम नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बस वो 3 पॉइंट्स है ना, मियामी, बर्मुडा और प्यूर्टो, उनके बीच का एक ट्रायंगुलर समुद्री एरिया है। करीब कह लीजिए 5 लाख वर्ग मील का। 5 लाख वर्ग मील काफी बड़ा है। बहुत बड़ा। और स्रोत एक और दिलचस्प बात बताते हैं कि ये दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। अच्छा, ये बात है। शायद इसीलिए यहाँ कुछ भी होता है तो ज्यादा नोटिस में आता है। हाँ, ये भी एक एंगल हो सकता है। ज्यादा ट्रैफिक तो ज्यादा मतलब घटनाओं की संभावना भी। और घटनाएं भी कोई ऐसी वैसी नहीं, कुछ तो वाकई दिमाग घुमा देती हैं। स्रोत भी 2 का जिक्र करते हैं ना? खास तौर पर। बिल्कुल। पहली वो 1945 वाली फ्लाइट 19, इसके बारे में तो बहुत सुना है। 5 अमेरिकी नेवी के हवाई जहाज बस गायब। स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में, कुछ खास? हाँ, फ्लाइट 19 तो मतलब क्लासिक केस है। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि ये पायलट्स नौसिखिए नहीं थे, काफी अनुभवी थे। अच्छा। और उनका जो आखिरी रेडियो मैसेज रिकॉर्ड हुआ उसमें घबराहट तो थी ही, पर एक अजीब सा कंफ्यूजन भी था। जैसे वो कह रहे हों, सब कुछ गलत लग रहा है, अजीब, पानी दिख रहा है पर पता नहीं कहाँ है, रास्ता नहीं मिल रहा। बाप रे। और स्रोत के मुताबिक सबसे सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्हें खोजने भेजा गया एक बड़ा मार्टिन मेरिनर बचाव विमान, वो भी गायब हो गया। हाँ, वो भी थोड़ी देर बाद बिना कोई सिग्नल दिए गायब हो गया। उसके साथ क्या हुआ पता ही नहीं चला। अविश्वसनीय। और एक और मामला है, वो तो इससे भी पुराना है शायद, 1918 का, यूएसएस साइक्लॉप्स। ये यूएसएस मतलब अमेरिकी नेवी का जहाज हुआ ना? जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स शिप साइक्लॉप्स। ये तो और भी बड़ा मामला था। हाँ, बताइए इसके बारे में। ये एक बहुत बड़ा जहाज था, कोलियर मतलब कोयला ले जाने वाला। 300 से ज्यादा लोग थे उस पर। 300 से ज्यादा? हाँ, और स्रोत बताते हैं कि ये बारबाडोस से बाल्टीमोर अमेरिका जा रहा था और रास्ते में बस गायब। कोई एसओएस नहीं, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं। और मौसम कैसा था? स्रोत कहते हैं कि मौसम उस समय सामान्य था, कोई बड़ा तूफान वगैरह नहीं था। और कमाल की बात, इतना बड़ा जहाज और उसका कोई मलबा तक नहीं मिला आज तक। अजीब है। हाँ, नेवी की हिस्ट्री में ये आज भी सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक मानी जाती है। स्रोत इस बात को हाईलाइट करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन सब के पीछे वजह क्या हो सकती है? क्या कोई साइंटिफिक कारण है? कुछ थ्योरीज तो सुनी है, पर क्या स्रोत किसी खास थ्योरी को ज्यादा तवज्जो देते हैं? देखिए, स्रोत कई वैज्ञानिक संभावनाओं को सामने रखते हैं। कोई एक फाइनल जवाब नहीं देते, पर बताते हैं कि क्या क्या सोचा गया है। जैसे? एक है चुंबकीय असमानता, मैग्नेटिक एनोमली। मतलब इस एरिया में पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा गड़बड़ है, जिससे कंपास ठीक से काम नहीं करते। अच्छा, तो नेविगेशन में दिक्कत आ सकती है। हाँ, आ सकती है। हालांकि स्रोत ये भी कहते हैं कि ये अनोमली इतनी भी ज्यादा नहीं कि हर बार ऐसा हो, और ये स्थायी भी नहीं है, बदलती रहती है। और वो एक गैस वाली थ्योरी भी है ना, मीथेन गैस वाली, वो सुनने में बड़ी नाटकीय लगती है। हाँ हाँ, गैस हाइड्रेट सिद्धांत, ये काफी पॉपुलर है और स्रोत इसे ठीक से समझाते हैं। क्या है ये असल में? होता यह है कि समुद्र की गहराइयों में जहां ठंडा तापमान और भारी दबाव होता है, मीथेन गैस बर्फ जैसे सॉलिड फॉर्म में जम जाती है। मीथेन हाइड्रेट कहते हैं इसे। ओके। अब अगर समुद्र के तल में कोई डिस्टर्बेंस हो, मान लीजिए हल्का सा भूकंप या कोई लैंडस्लाइड, तो ये हाइड्रेट अचानक टूट सकते हैं और फिर भारी मात्रा में मीथेन गैस बुलबुलों के रूप में ऊपर उठती है। ठीक है। स्रोत बताते हैं कि ये जो बड़े बड़े गैस के बुलबुले होते हैं, ये अपने आसपास के पानी की डेंसिटी मतलब घनत्व को एकदम से कम कर देते हैं। ओह। नतीजा, अगर कोई जहाज ठीक उसी वक्त उस एरिया के ऊपर हो, तो उसे तैरने के लिए जो उछाल चाहिए, जो बुओयंसी चाहिए, वो नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और वो जहाज अचानक बिना किसी वार्निंग के नीचे जा सकता है एकदम से। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। हाँ ये एक संभावित कारण हो सकता है। हाँ, वैज्ञानिक तौर पे ये मुमकिन है। इसके अलावा स्रोत और किन चीजों का जिक्र करते हैं, तूफान वगैरह? हाँ, अचानक आने वाले भयंकर समुद्री तूफान, गल्फ स्ट्रीम की तेज धाराएं जो जहाजों को भटका सकती हैं, और तो और वो विशालकाय लहरें
जिन्हें रोग वेव्स कहते हैं, उनका भी जिक्र है। रोग वेव्स, वो जो अचानक कहीं से भी आ जाती हैं। हाँ, बहुत ऊंची अप्रत्याशित लहरें। और एक और चीज जिसे स्रोत नजरअंदाज नहीं करते, वो है मानवीय भूल, ह्यूमन एरर। हाँ, ये तो हर दुर्घटना में एक फैक्टर हो सकता है। पायलट या कैप्टन की कोई गलती। बिल्कुल, कई बार शायद यही मुख्य कारण रहा हो। तो ये तो हो गए वैज्ञानिक या प्राकृतिक कारण, लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है ना? सही कहा। यही स्रोत हमें दो अलग अलग नजरिए दिखाते हैं। एक तरफ तो ज्यादातर वैज्ञानिक हैं जो मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ खास रहस्यमयी नहीं है। मतलब वो मानते हैं कि ये बस दुर्घटनाएं हैं। हाँ, कि दुर्घटनाएं होती हैं और शायद ये व्यस्त रूट है, इसलिए यहाँ थोड़ी ज्यादा होती हैं। लेकिन कारण वही है, मौसम, तकनीकी खराबी, इंसानी गलती। कोई एलियन या भूत प्रेत नहीं। लेकिन फिर वो दूसरी तरफ वाली बात, स्रोत उन विचारों का भी जिक्र करते हैं जो इसे महज इत्तेफाक नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि बहुत से लोग मानते हैं कि यहाँ कुछ और ही चक्कर है। कोई परालौकिक शक्ति, जैसे एलियंस का जहाज़ों को उठा ले जाना, या कोई टाइम वॉर्प यानी समय का भंवर जिसमें जहाज खो जाते हैं, या कोई अनजान ऊर्जा स्रोत। इस तरह की बहुत सी थ्योरीज हैं। हाँ। स्रोत ये साफ करते हैं कि ये सब मान्यताएं हैं, अटकलें हैं, इनका कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं। जी हाँ, ये स्पष्ट किया गया है। पर ये कहानियां, ये अटकलें भी बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। स्रोत इन्हें भी दर्ज करते हैं। सही है। तो मतलब ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल जगह नहीं रही, एक कल्चरल फिनोमेनॉन भी बन गई है। बिल्कुल, जहां विज्ञान, डर और कल्पना सब मिल जाते हैं। तो इन सब स्रोतों को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसी पहेली है जहां एक तरफ तो वैज्ञानिक कारण है और दूसरी तरफ वो अनसुलझे रहस्य और कहानियां दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हाँ, और ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सब बस प्राकृतिक घटनाओं और मानवीय गलतियों का एक जटिल संगम है जिसे विज्ञान धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है? या फिर जैसा कि इन स्रोतों में दर्ज कहानियां इशारा करती हैं, क्या यहाँ वाकई कुछ ऐसा है जो हमारी आज की समझ से, विज्ञान की पहुंच से परे है? ये सवाल तो शायद बना ही रहेगा। हाँ, शायद यही सवाल इस रहस्य को आज भी इतना जिंदा रखे हुए है।